ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर समय डिफरेंस करते हैं, अब दो अलग अलग समय पर एक ऑब्जेक्ट के उसके रेस्पॉन्स जो होने वाले सराउंडिंग्स है उनके अपेक्षा में, यानी उनके रेस्पेक्ट्स में उस ऑब्जेक्ट को दूसरे सराउंडिंग के पास करते हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को किसी टाइम पे हमने देखा कि ये यहाँ पे है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें कोई पेड़ और बनाते हैं, ठीक है, पेड़ के पास है। कुछ समय के बाद हमने देखा कि ये किसी हाउस के पास है, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पे, एक साथ नहीं है, टाइम अलग अलग था, ऑब्जेक्ट एक ही है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग सराउंडिंग्स के पास। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट है। तो मोशन तो ऐसा हो गया, हमको पता चला। लेकिन अब हमें पता करना है कि ये मोशंस को हम यूनिफॉर्म कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको पता करने के लिए हम अलग अलग ब्लॉक बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक पोल और एक पोल यहाँ लगा लेते हैं, एक ये बता देते हैं, एक मार्किंग कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ए से स्टार्ट हुआ था और बी तक आया है, उसको हमने तीन ब्लॉक्स में, इक्वल ब्लॉक्स में बांट दिया। मान लो कि यहाँ से 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ठीक है। और ये सारे ब्लॉक को हम अलग अलग टाइमिंग पे ऑब्जर्व करें। हमने ऑब्जर्व किया कि पहला 10 मीटर वो 5 सेकेंड्स में कर लिया, दूसरा भी हमें 5 सेकेंड्स में ही मिला, और तीसरा भी हमें 5 सेकेंड्स में ही मिला। मतलब हमने इक्वल लेंथ को ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया तो पता चला कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो बिल्कुल इक्वल टाइम में इक्वल प्लेसमेंट कर रहा है, यानी इक्वल लेंथ को कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि उनका हर 10 मीटर 5 सेकेंड्स में वो कंप्लीट कर रहा है, एकदम यूनिफॉर्मली वो मूव करे। डिफिनेशन में क्या हो जाएगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर। हाँ, सेम टाइम्स में सेम डिस्टेंस जब कवर करेगा तो वो यूनिफॉर्म करेगा। डिफिनेशन हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ स्पीड मोशन जो होगा और टाइम और डिस्टेंस के रिलेशंस को हम लोग करेंगे। अगर कंपेयर कोई मिसिंग भी दे सकता है, है, कोई मिसिंग भी दे सकता है। एक मिसिंग होगा तभी दूसरा निकलेगा, तो उसको निकाला जाए। लेकिन कम से कम इन तीन में से दो हमें प्राप्त होना चाहिए। इनका रिलेशन करेंगे तो ये हमें जो मोशंस है और मोशंस के डिस्टेंस और टाइम को हम रिलेट करेंगे, वही रिलेशन कहलाएगा स्पीड। मतलब इस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको हम अगर अलग अलग 2 मीटर्स के ब्लॉक में बांटते तो हमें पता चलता है कि एक एक सेकंड में वो ब्लॉक क्रॉस करता है। ठीक है। तो यही स्पीड, कांस्टेंट स्पीड भी कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। उसी तरह हमने 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक में बांटा। हमने यहां देखा कि ये 12 मीटर चला 4 सेकंड, ठीक है, और 8 मीटर चला 3 सेकंड पर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसमें मिस हो गया है, और वो आया तो फिर फिगर को मिटाकर जोड़ना तो वह रहता है, इसलिए इसको हम कर देते हैं 4 सेकंड। ठीक है। उसको आप लोग 4 सेकंड करें, क्योंकि दोनों में कंपेरिजन करने में फिर हमको अलग एक एग्जाम्पल देना पड़ जाएगा, अलग एक कैलकुलेशन देना पड़ जाएगा। क्योंकि उसका हम लिखेंगे कैसे, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मोशन इफ इट ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। और उस डिफिनेशन के अनुसार यहाँ 4 सेकंड था, यहाँ 3 था, तो वो आ गया था फिगर में, तो फिर वहां काटते तो वहां कटपिट कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, तो हमें आसान लगा कि वहां हम करने में टाइम वेस्ट करेंगे, जब तुमको बताएंगे वहां हम 4 कर देंगे। ठीक है। तो इसको 4 आता है।
तो ये क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ए पर था, पहले 4 सेकंड में देखा गया कि ये 12 किलोमीटर 12 मीटर चला, लेकिन अगले 4 सेकंड में देखा गया कि वो 8 मीटर ही चला। मतलब टाइम पीरियड तो हमने सेम रखा, लेकिन डिस्टेंस जो है, वो स्पीड बढ़ रहा है कभी थोड़ा। हाँ, अब यहाँ स्पीड हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, 3 मीटर 12 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ उसकी स्पीड रह गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब यहाँ टोटल कितने 20 मीटर चला गया है, कितने में 8 सेकेंड्स में। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2.5 मीटर पर सेकेंड्स, ये क्या आया है, ये क्या आया, एवरेज एवरेज है। मतलब टोटल उसका जो कैलकुलेशन है पूरे डिस्टेंस में कितना स्पीड से एवरेज तो वो एवरेज होगा। तो यहाँ से एक और चीज जान लें कि स्पीड कैसे निकालेंगे। हमें दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से, तो डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन जब पूछेगा कि एवरेज स्पीड्स क्या है, तो एवरेज स्पीड्स के लिए टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग पाथ डिवाइडेड बाई टोटल टेकन टाइम, यानी कि जितना टाइम लगा वो सारा टाइम्स लेंगे, जितना वो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्ट वाइज करके हम उसको जोड़ेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ग्राफ पर देखा जाए तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसको एकदम ऊपर चाहे नीचे या कहीं भी दिखाया जाए कैसा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस है उसमें स्पीड को जिगजैग या कर्व दिखाया जाएगा। ठीक है, जिगजैग होगा या फिर इस तरह से दिखाया जाएगा, और यूनिफॉर्म हमेशा स्ट्रेट है हमेशा स्पीड। ठीक है, तो ग्राफ में तुम इस तरह से भी इसको लिख सकते हो या देख कर समझ सकते हो कि वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो दिखाया गया स्पीड वेरी, तो इसमें एक और ब्लॉक बना हुआ था 15 मीटर इन, तो पहला वाला 3 और ये दूसरा वाला 2.67 और तीसरा वाला ये निकाला है 3 से निकाला गया था इसलिए। अब ये देखो ये क्या है कि ये जो निकाला गया ना इसके अनुसार निकाला गया है। तो यहाँ पे अगर इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, अगर सारे टाइम तो इक्वल नहीं रखेंगे तो फिर हमको ये बनाना पड़ेगा, तब हमें कहना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में देखो ये स्पीड ये वेरी किया है, एक नॉर्मल स्पीड से नहीं चला। ठीक है, तो अगर वो लिखते हो ये उतारते हो तो ये यहाँ पे आकर हम उसको प्रूव करेंगे। नहीं, वो तो एवरेज निकलेगा। नॉन यूनिफॉर्म दिखाने के लिए है कि पहला ब्लॉक वो 3 मीटर, दूसरा ब्लॉक वो 2.7 मीटर के स्पीड से और तीसरा ब्लॉक वो 1.875 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला। आप बताएं 4 अब ये सारा 4 कर लेंगे तो इसी का वो एग्जाम्पल्स हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स में अलग अलग दिखाना पड़ जाए, ठीक है, कि अगर हमने टाइम इंटरवल भी अलग लिया और डिस्टेंस भी अलग लिया है तो कैसे बताएंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हर ब्लॉक का स्पीड्स निकाल लेंगे। ठीक है, हर ब्लॉक का स्पीड्स अगर अलग अलग है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक ही जैसा आ जाए, चाहे कोई भी टाइम हो कोई भी, अब जैसे कंपेयर देखते हैं कि इधर आ जाते हैं, हमने लिया कि 20 मीटर 4 सेकेंड्स में, ठीक है, और 5 मीटर 1 सेकेंड, 50 60 लेते हैं 60 12 सेकेंड, 3 ब्लॉक बनाया हमने। तो ये देखो ये यहाँ स्पीड क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड क्या आया 5 मीटर। ब्लॉक चाहे हमने कुछ भी बनाया, अन इवन या इवन कोई भी, इवन कोई एक रखा इक्वल या फिर दोनों अनइक्वल रखा, फिर भी उस ब्लॉक की जो स्पीडिंग होगी वो अगर सेम होगी तो
यूनिफॉर्म, और अलग अलग होगी तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, चलिए इसको करिए तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड, मोशन जो था वो पोजीशन था कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, लेफ्ट में है या हम लोग चल रहा है, तो उसके साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और उनका हम एवरेज लिए, यानी कि उनका हम रिलेटिव किए उनको, तो हमें मिला, जिसका नाम देते हैं हम स्पीड। ठीक है, तो स्पीड भी हम लोग अब यहाँ दो पढ़ेंगे। एक को स्पीड कहेंगे, यानी मोशन दो तरह के पढ़ेंगे, एक को स्पीड कहेंगे और एक को वेलोसिटी। हाँ, तो आप भी हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड में क्या है कि इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मतलब ये कहा जाएगा कि 40 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर ये नहीं बताया जाएगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और दोनों चीजों को हम लोगों ने पीछे ही देख लिया है कि स्पीड किसको कहेंगे, हमारे पास दिया रहेगा डिस्टेंस और डिवाइड करेंगे टाइम, हमें स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी अगर ये बात यूनिफॉर्म होगा तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एवरेज के रूप में निकालेंगे, वो होगा टोटल लेंथ। तो जितने ब्लॉक्स में वो लेंथ गए हैं या टोटल लेंथ हुआ है उसको ले लेंगे, और जितने ब्लॉक्स में टाइम यूज किया गया है कार ट्रैवल किया उसी का नहीं है। हाँ? कार ट्रैवल जितना किया उसी टोटल, चाहे वो गोल गोल घुमा हो और चाहे वो सीधा गया हो, चाहे जिगजैग गया हो, अलग अलग कंडीशन से जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि कोई व्यक्ति है कि जर्नी स्टार्ट करता है, वो जो ट्रेन से जाता है, फिर टैक्सी से जाता है, और उसके बाद टैक्सी भी जाने की जगह नहीं है, पैदल जाता है, एवरेज उसका एवरेज स्पीड निकल, ठीक है, उस चीज का एवरेज निकलेगा। तो वो तीन ब्लॉक्स में है, तो तीन तरह के उसके समय को और तीन तरह से उसके लेंथ को हम ऐड करके एवरेज करेंगे। और डायरेक्ट स्पीड्स कितना होगा तो वो हमें यूनिफॉर्म पता चल जाएगा कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना देर में गया, टाइम वही है, उसको जितना टाइम लगेगा उसको डिवाइड कर। ठीक है, वही है कि स्पीड केवल ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। स्पीड की कोई दूसरी डिफिनेशन नहीं है। जो हम लोग मोशन की डिफिनेशन दे रहे हैं, इस समय के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो उसका मोशन, मतलब वही स्पीड है। उसके स्केलर क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे स्पीड, और उसके वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो उसको वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये स्पीड हम लोग पढ़ रहे हैं। अब वेलोसिटी में जब हम आएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड होगा, और वो जहां कहीं पे भी उसके बाद, अभी हम लोग अलग अलग करके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसके डिफ्रेंशिएशंस भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन जब हम आगे मोशन इक्वेशन में चले जाएंगे तो इक्वेशंस में दोनों यूनिफॉर्म ही होगा और वो वेलोसिटी ही होगा। स्पीड भी वहां कहा जाएगा तो वो वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब वेलोसिटी, अभी हम लोग तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे, मतलब फिजिक्स के भाषा में जब हमको न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो वहां स्पीड भी गलती से लिखा होगा, वो भी वेलोसिटी ही होगी। ठीक है, रिलेशन वेलोसिटी से ही निकलेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, रिलेशन वेलोसिटी से ही निकलेगा। तो स्पीड को पहले जान लिया हमने कि स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, बस स्पीड यही बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और अगर डिफिनेशन देना हो तो उनके ट्रेवलिंग लेंथ और टाइम्स का रिलेशन से बताएंगे कि स्पीड इज द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज ए ऑब्जेक्ट टेक्स दैट x मीटर इन s सेकेंड्स। मतलब किसी पर्टिकुलर लेंथ को पर्टिकुलर समय में उस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई क्वांटिटी को स्पीड करें। या फिर वो कहेंगे कि ये फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, उस क्वांटिटी को स्पीड कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी होगा, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। तो वो एक हमारे पास क्राइटेरिया होगा कि 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट,
अब वो 40 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा से कम लगता है हाई स्पीड, और 1 घंटा से ज्यादा लगता है तो लोअर। बाकी इसका यही ये जो लिखे हो और इसको नहीं समझोगे तो इसका गलत आंसर दे जाओगे और वहाँ लोग गलत मानो, जीरो कर सकते हैं मार्किंग, या आपको कहेंगे कि बस केवल याद किया है, रट्टा मारा है, कुछ याद करना। ये उसी तरह का है जैसे हमने एक लाइन खींच कर पूछा कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो ये डिफिनेशन जब दोगे तो सामने वाला ये पूछ सकता है ये कैसे है। तो ये डिफिनेशन कब दोगे, जब वो लो लिमिट हमें पता हो, लिमिट ये है, तो आप उससे ये हाई स्पीड से या लो स्पीड से है। जैसे कि लिमिट हमें पता है 440 किलोमीटर पर आवर जो दिया रहता है, या 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर देखना पड़ेगा 60 किलोमीटर अगर चलने में 1 घंटा लगता है तो वो कौन सा स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है। अगर 60 किलोमीटर चलने में हमें 1 घंटा से कम समय लगता है, हाई स्पीड है। और अगर उससे ज्यादा समय लगता है, यानी 1 घंटा से ज्यादा समय लगता है, लो स्पीड, तब इसका ये डिफिनेशन दिया सकता है। हायर हमने कहा, हायर कुछ भी हो सकता है तो 30 मिनट में ही 60 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर में 20 मिनट में जा रहा है, तो वो हायर एंड हाईएस्ट हो जाएगा। और लिमिट हाईएस्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि तब लिमिट करना पड़ेगा कि कितना करने पर हम उसको हाईएस्ट, ठीक है, उसका भी लिमिट चाहिए। लिख लो तो फिर दोनों को साथ हाँ लिख लो, तब उसको चेक करता हूँ मैं, थोड़ा सा वो चल नहीं रहा है पेन, तो इस सेट हुआ है कि नहीं हुआ है इसको करना पड़ेगा। चलो इसको समझ लो, कल इस पर डिस्कशन करेंगे फिर से, उसमें न्यूमेरिकल्स बनेगा। आप वो कल में नहीं भेज पाया था, याद नहीं रहा, आज अभी तुरंत ही उसको भेजेंगे। अभी भेजेंगे नहीं तो नहीं जा पाएगा फिर, क्योंकि यहाँ से छोटो तो ये आखिरी रहता है, और इसके बाद स्कूल आना जाना शुरू हो जाता है तो बस छूट जाता है। उसके बाद शाम को फिर आने के बाद उधर से थोड़ा देर वेट करते हैं, उसके बाद क्लास शुरू हो जाता है, तो फिर शाम को अब 2 हो गए, पहले एक ही था तो थोड़ा समय भी मिल रहा था, अब 2 हो गए। 2 हाँ वो सब उसी पे मीट पे हमारे साथ, पता है ना, हमारे दुर्भाग्य वैसा है, ऐसा उसको सौभाग्य है, हमारे साथ मीट पे ही जुड़ते हैं बाहर वाले कुछ नहीं। और उन लोगों से बोलता भी हो कि भाई तो पैसे भी नहीं लगेगा, यूट्यूब पर आओ, मुझे भी वो होगा, मोनेटाइज तक जाएगा, वो सब वो होगा, तो यूट्यूब पर आते ही नहीं। बोले नहीं सर हम लोग को वही चाहिए, पूछ भी सकते हैं। वो सर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जबकि पेमेंट दुनिया भर का होता है। क्योंकि नॉर्मल क्लासेस भी चलती है तो वो तुम लोगों से ज्यादा हम लोग से फी ली जाती है, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस चलती है तो फिर हमको ज्यादा नेट यूज होता है। जब हम मीट का इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि 3-3 4-4 डिवाइस एक साथ जोड़ते हैं, तो हमको लगभग ये मान के चलो कि 1 घंटा क्लास चलाने में हमको लगभग 1 GB लगता है। और वो जो करता है उसका भी मुझे लगता है कि 400 से 500 MB लगता है, 1 घंटा वो क्लास करता है। फिर भी उन लोगों को ज्यादा पेमेंट भी देते हैं, और उस पर तो यही हमें लगता है कि जो तुम बोले वही उनको है कि उसी वक्त पूछ लेते हैं। लाइन में क्या होगा कि जब वो मैसेज टाइप करेगा उतना देर में पता चला कि एक पेज छोड़कर दूसरे पेज पे आ गए, तो पिछले पेज पे जाकर फिर उस वक्त कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। देखेगा तो फिर जो बोलना है वही बोल पाएंगे, पीछे आना मुश्किल हो जाता है, तो शायद इसलिए वो सब नहीं आता है इस पे। हाँ उन लोगों को मीट ही अच्छा लगता है, हम उधर से मीट पे ही जुड़ते हैं। और वो जुड़ते ही नहीं बल्कि जोड़ते भी है। अभी जो क्लास जुड़ा है 11th का, उसमें से एक भी मेरा पीछे का बच्चा नहीं अभी तक। हाँ 10th वाले अभी नहीं जुड़े हैं, वो शायद उनका एग्जाम पूरा नहीं हुआ है कि क्या, 10th वाले नहीं जुड़े अभी, और सारे नए बच्चे। तो वो जो पहले जो 11th में था 12th में पढ़ रहा है, तो वो लोगों ने, नहीं तो हमको क्या पता है, यूट्यूब थोड़ी ना मीट है कि वो पता चलता है कि मीट पैसे पढ़ाई रही है। तो आस पड़ोस से ही जुड़ा हुआ ना, उसमें कोई भी परिचित नहीं है आपसे। हाँ मतलब पिछले मेरे क्लास में वो जुड़ा हो तो वो अगले क्लास के लिए जुड़ रहा है, वो नहीं 10th वाला भी नहीं जुड़े हैं जो बोर्ड का एग्जाम दिया। ये भी तो बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे तभी तो 11th में आए हैं, और ये जुड़े हैं, ये सारे नए हैं अभी तक। तो देखो ये हम लोग एवरेज स्पीड्स की बात में पीछे ही क्लियर कर लिए थे कि चाहे कितने ब्लॉक्स में, चाहे सिंगल ब्लॉक्स में,
टोटल लेंथ और उस पर टोटल टाइम का एवरेज हम लोग एवरेज स्पीड मानते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड से एक हम पूछते हैं, आप लोगों से बताओगे तो आपको एक क्लियर हो ये जाएगा। जो एग्जांपल दिए हैं स्टार्ट और एंड वाले, उसमें जो 100 किलोमीटर मार के 100 किलोमीटर और प्लस 40 किलोमीटर जो कवर किया है, तो 2 घंटा और 1 घंटा में टाइम नहीं निकला। नहीं, इसमें टाइमिंग नहीं दिया है, लेकिन वो वही चीज अभी यहाँ क्लियर करने वाले हैं। ये एक्चुअल में ये करना ये था कि ये गाड़ी 80 किलोमीटर तक आई, 1.5 घंटा। नहीं टोटल के 1.5 घंटा। तो उस चीज को आगे हम ला रहे हैं, तो ये तो चल नहीं रहा है, तो वर्बल ही यूज करते हैं, फिर उसको टेस्ट करेंगे क्या नहीं कनेक्ट हो रहा है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था वो आप मैं बताऊं। जैसे मान लो कि तुमको यहाँ से चल जाना है छपरा, ठीक है, लेकिन शादियों का सीजन है, और छपरा तक जाते जाते हमें 3 निमंत्रण अटेंड करना है, और मतलब छपरा तक जाने में ही 3 हमको निमंत्रण अटेंड करना है। तो उसमें क्या हुआ कि पहला हम 80 किलोमीटर चले गए बेतिया साइड से, पहला निमंत्रण अटेंड करना, 80 किलोमीटर गए, और मान लो कि हमें जाने में वहाँ 1.5 घंटा लगा। हमने टोटल 1.5 घंटा लिया है, लेकिन वो एक्चुअल में लेना एक का था। बोला ना कि यहाँ पे जब हम फेडरेशन होता है तो उसके बाद जो आ जाता है उसमें काट कूट करने में फिर टाइम आधा घंटा 1 घंटा का हो जाता है, इसलिए स्लाइड्स को वैसे रहने देते हैं। यहाँ हम लोग उसको अपनी समझ से और जो क्वेश्चंस निकालेंगे उससे कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस करने वाला है वैसे ही है। तो गए, पहला निमंत्रण अटेंड किया, लेकिन वहां उन लोगों ने जिद कर दिया कि नहीं नाश्ता करके दे। तो वहां पहुंचे आप 1 घंटे में, हम मान लेते हैं 80 किलोमीटर, आप 1 घंटे में पहुंच गए, ठीक है। और उन लोगों ने जिद कर दिया, तो नाश्ता करते निमंत्रण देते और वहां से निकलने से पहले आपको टाइम लग गया आधा घंटा, ठीक। उसके बाद आप निकले 100 किलोमीटर वाले छपरा के आसपास, ठीक है, और वहां गए तो उन लोगों ने जिद किया कम से कम 1 गिलास ड्रिंक ले, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। तो वहां आप 100 किलोमीटर पहुंचे 1.5 घंटे में। माइंड्स में नोट करने जाता है, नहीं तो कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि इसके आंसर्स पूछूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, 100 किलोमीटर किस 1.5 घंटे, ये 80 किलोमीटर 1.5 घंटे में गया, 1 घंटे में। 1 घंटे में, और वहां 30 मिनट तुमको वो डिटेन कर दिया नाश्ता कराने के लिए, ठीक। और उसके बाद छपरा के किनारे जो 40 किलोमीटर दूर, वहां से 100 किलोमीटर है, वहां तुम गए कितना, 1.5 घंटे में। लेकिन उसने भी जिद कर दिया कि नहीं, आपको कितना भी जरूरी काम है तो क्या है, कम से कम 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी के, तो आपने 15 मिनट वहां कर दिया, ठीक। उसके बाद आप चले तो छपरा पहुंचे 30 मिनट में, पहले 80 से 100 किलोमीटर में। हाँ। और उसके बाद 40 किलोमीटर छपरा एटलीस्ट, मतलब आपको छपरा तक लास्ट में पहुंचना था, तो लास्ट में आप छपरा पहुंचे 30 मिनट। अब आपको एवरेज स्पीड बताना है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, बताइए तो हमको कितना है। 52.856। कैसे निकाला, डिस्टेंस और टोटल रहा 80, 100 और 40, 220। टाइम कितना लगा, 3 घंटा और आधा घंटा, 3.5। मेरे को मैंने कहा कि ध्यान से सुनो, नहीं तो लिखिए। हमने क्या बोला, पहली बार गए 1 घंटे, और आधा घंटा वो डिटेन कर, उसको 1 घंटे में नहीं आधा घंटा डिटेन कर दिया था, उसको जोड़ेंगे ना। हाँ तो 1.5 घंटा होगा। उसके बाद 100 किलोमीटर गए आप 1.5 घंटे में, उसने भी कोल्ड ड्रिंक पिलाने में 15 मिनट आपको डिटेन कर दिया, 15 मिनट उसमें भी लगा। लगा नहीं, वो 15 मिनट भी जुड़ेगा। उसके बाद बस और फाइनली आप आधा घंटा में पहुंचे छपरा, उसमें तो कुछ नहीं लगा। नहीं तो वो आप चले गए तो वहीं तक हम पूछ ही रहे, तो वो तो स्टॉप ही हो गया, खुला स्टॉप लग गया। टोटल टाइम कितना बना, टोटल टाइम कितना बना, 30.5 3.05। नहीं ये क्या होता है? 15/4 आया, 3.75। पॉइंट्स में क्यों लेंगे, 15/4। अब देखो कैसे लेंगे। पहले जर्नी में उसको 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा। दूसरे जर्नी में उसको 1 घंटा 45 मिनट, तो ये कितना हो गया, 3 घंटा 15 मिनट।
हाँ 3 उसके बाद थर्ड जर्नी में उसको लगा 30 मिनट, यानी कि 3 hours 45 minutes। अब 45 minutes मीन्स 3/4 hour। 3 होल 3/4 hours टोटल हुआ। तो हाँ 45 मतलब 3/4। तो मिक्स में करोगे तो 15/4 आवर्स हुआ। तो 220 डिवाइडेड बाई 15/4 यानी कि 220 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड बाई 15, इट्स एवरेज स्पीड। 660। उस तरह से जैसा कि 5 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा और वो 4 आ जाएगा। तो 176 डिवाइडेड बाई 3 5 और 2 6 8 58.66 ये किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकलेगा। 3 से डिवाइड होगा नहीं, तुम्हारा 220 था डिस्टेंस, इसमें हमको डिवाइड करना है 15/4। तो डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा डिवीजन वाले का, तो इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, और उसमें डिवाइड होगा कितना 50। तो 58.66 यानी 58.67 मीटर किलोमीटर पर आवर की हाँ मतलब अब वहाँ काटते भी तो 220 को 5 से काटो तो 4 हो जाएगा, और 15 को काटो तो 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 3। तो 58.66 आते जाएगा, तो मतलब 67। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ समझाने का मतलब यही था कि अगर कहीं हम डिटेन करते हैं वो टाइम भी ऐड होगा, फाइनल पोजीशन अगर कहीं और जाते हैं, जैसे मान लो कि हम यहाँ से छपरा चले गए वहां डिटेन कर रहे हैं, वो छपरा सिवान के बीच में एवरेज का नहीं हुआ। एवरेज किसका हुआ, अगर वहां गए और बीच में हम रुक गए, रसुलपुर रुक गए, एकमा रुक गए या कहीं और रुक गए और तब छपरा पहुंचते हैं, यानी कि इनिशियल टू फाइनल अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो बीच में अगर हम 10 दिन भी रुक गए तो वो टाइम, वो 10 दिन भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब